अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 वेलकम बैक। आज हम लोग जो है वो अपना एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि पहले जो आपने प्रीवियसली काम किया है वो सारे का सारा आपका पाई चार्ट को डील कर रहा है। मींस कि आपने उसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखी कि आप एक पाई चार्ट को किस तरह से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आज जो है वो हम लोगों ने ये देखना है कि एक पाई चार्ट अगर गिवन हो तो आप उसके डाटा को किस तरह से पढ़ सकते हैं और उसकी एवेल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम इस पाई चार्ट को देखें तो पाई चार्ट जो है वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि एक पाई चार्ट के अंदर डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो सारी आपस में क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ 120 डिग्री एक स्लिपिंग जो टाइम पीरियड है वो 120 डिग्री ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 120 डिग्री क्या है, होल वैल्यू का है। इट मीन्स कि अगर आप देखो तो एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360। अगर ये एंगल जो है वो 360 होता है तो हमने जी, तो हमें ये पता है कि एक सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एंगल्स जो हैं जिनको अगर हम देखें 120 60 इन सब एंगल्स को अगर आप एडअप करो तो डेट विल बी इक्वल टू 360। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो एक पाई चार्ट होता है वो किसको शो कर रहा होता है, पॉइंट एंगल को। पॉइंट एंगल का मतलब ये है कि जहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो जाए उसके एंगल जो टोटल एंगल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है 360 के। तो अगर आप देखो तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है। इट मीन्स कि यहाँ टोटल एंगल कितना है 360। और अगर आप इन सारे एंगल्स को प्लस करो लाइक 120 प्लस 60 इज़ 180 और नीचे वाला एंगल है 90 और 45 अगेन 90, तो 90 180 180 प्लस 180 आंसर इज़ 360। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये टोटल जो एंगल है वो कितना है 360। नाउ अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है वो किस तरह से करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मच स्पेंड ऑन कुरान। इट मीन्स कि वो जो कुरान की तिलावत करने में टाइम स्पेंड कर रहा है वो टाइम कितना है। अब हमें वो आवर्स में गिवन नहीं है बल्कि एंगल में गिवन है। तो हमें याद है कि जब हमने पाई चार्ट बनाया था तो तब हमने आवर्स को चेंज किया था इनटू एंगल। अब हमने उसके रिवर्स काम करना है, अब हमने एंगल को चेंज करना है इनटू आवर्स। अब उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों को फ्रैक्शन का रूल क्लियर होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक होल वैल्यू में से किसी वैल्यू का पोर्शन ले लेना। जैसे आपको पता है कि एक पूरा जो पाई चार्ट है जो कंप्लीट सर्कल है इसका टोटल एंगल कितना है 360। अब टोटल एंगल 360 है लेकिन जो कुरान रेसिटेशन के लिए एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना कर रहा है 60 डिग्री। इट मीन्स कि ये रिक्वायर्ड पोर्शन है होल वैल्यू का। तो आपके पास ये फ्रैक्शन क्या होगी, आपको पता है हम न्यूमरेटर पे क्या लिखती हूँ, रिक्वायर्ड पोर्शन। तो कुरान के लिए कितना एंगल है 60, तो वो मैं ऊपर लिखूँगी 60 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कितना है इसका 360। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई हमने करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, हमेशा होल वैल्यू से करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो जो अरहम है वो अपनी एक्टिविटी किसके लिए बता रहा है, 1 डे के लिए। अब हमें पता है 1 डे में कितने आवर्स होती हैं 24 आवर्स। इट मीन्स कि हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो टोटल टाइम है वो कितना है 24 आवर्स। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 24 आवर्स। अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। 0 0 से कैंसिल, 6 के टेबल से ये सिंप्लीफाई होगा, 6 6 36। तो 24 को 6 से डिवाइड करें, आंसर विल बी 24/6 डैट विल बी इक्वल टू 4 आवर्स। तो मुझे पहले का आंसर मिल गया कि आपके पास अरहम को कुरान की रेसिटेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर है जी, 4 आवर्स हैं। सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। जो सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा हुआ है, उन्होंने आपसे पूछा है हाउ मैनी आवर्स डज ही स्लीप। तो आपने बताना है हाउ मैनी आवर्स डज ही स्लीप। अब आपने बताना है कि वो सोना जो है, जब जितने घंटे वो सो रहा है वो कितने घंटे हैं, वो बेसिकली आपने आवर्स बताने हैं। अब आप ऊपर जाएंगे फिर पाई चार्ट पे और वहाँ पे देखेंगे कि स्लीपिंग का टाइम कितना है। स्लीपिंग के लिए उन्होंने एंगल फिर दिया हुआ है 120 और हमें पता है टोटल एंगल कितना है 360। तो यहाँ पे इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी, 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय अगैन टोटल टाइम कितना है 24 आवर्स। तो अब आपने फिर इसको क्या किया, सिंप्लीफाई। ये 0 0 से कैंसिल, 12 3 36। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आ गई 24/3। तो आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 8 आवर्स। तो ये मेरे पास सेकंड जो है वो पार्ट भी क्लियर हो गया। नाउ मूव टू पार्ट सी। पार्ट सी में कह रहे हैं हाउ मेनी आवर्स डज ही प्ले। अब आपने बताने हैं वो आवर्स जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्लीप। अब आपने अगेन क्या करना है, उसके लिए आप जस्ट क्या करोगे, अपने ऊपर पाई चार्ट पे जाओगे और स्लीपिंग जो है, सॉरी प्ले,
आप जाके जो है वो चेक करेंगे कि प्लेइंग में वो कितना एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है। अब प्ले के लिए आपको पता है कि प्ले के लिए उसके पास एंगल कितना है 45। अब 45 उसके पास जो है वो खेलने के लिए टाइम है, तो हम यहाँ पर इसका एंगल कितना है 45। अगेन हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होता है 360 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। अब अगेन आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो मैं इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कर लेती हूँ जी 6 4 द 24 और 6 6 द 36। उसके बाद मेरे पास ये सिंप्लीफाई होगा 4 1 द 4 और 4 5 द 20। अब 45 को 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 15 के टेबल में 45 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा 3 आवर्स। तो हमें ये वाला पार्ट भी जो है वो क्लियर हो गया। नाउ मूव टू पार्ट डी। पार्ट डी में आपने बताना है कि किस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा है। तो आपने नेम बताना है एक्टिविटी का, तो विच एक्टिविटी डज ही स्पेंड लीस्ट। अब आपने ये बताना है कि सबसे कम जो है वो किस पे वो स्पेंड कर रहा है। तो लीस्ट के लिए आपको इसके अंदर बड़ा क्लियरली नज़र आ सकता है कि जिसका एंगल कम है उस पर वो लीस्ट कर रहा है। अब ये देखें 120 भी ग्रेटर है 60 90, सबसे कम एंगल किन के हैं, स्टडी और प्ले। इट मीन्स कि वो किस एक्टिविटी में जो है वो सबसे कम टाइम स्पेंड कर रहा है। आप यहाँ पे जस्ट नाम लिख दो कि उन एक्टिविटीज़ का, स्टडिंग एंड प्लेइंग। क्लियर। तो ये दो जो हैं वो एक्टिविटीज़ आएंगी जिसके अकॉर्डिंग आपने बता दिया कि दो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे वो कम टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके बाद उन्होंने आपसे जो है वो नेक्स्ट ई पार्ट में पूछा हुआ है कि किस पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अब आपने बताना है विच एक्टिविटी डज ही स्पेंड मोर। अब आपको पता है कि वहाँ पे अब आप लोगों को ये पता है कि किस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके लिए आप सिंपली अपना पाई चार्ट देखोगे तो जिसका एंगल ज़्यादा है उस पर टाइम भी ज़्यादा है। इट मीन्स कि 120 डिग्री सबसे ज़्यादा एंगल है, जो कि बता रहा है कि स्लीपिंग पे वो क्या कर रहा है, ज़्यादा और स्पेंड कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे स्लीपिंग। क्लियर है। उसके बाद जी एफ पे कहते हैं हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड एट स्कूल। अब आपने टाइम बताना है, टाइम स्पेंड एट स्कूल। अब स्कूल के लिए आप सिंपली क्या करोगे, उसका एंगल देख लोगे। अब ज़रा आप पाई चार्ट पे अगेन जाओ और पाई चार्ट पे देखें कि स्कूल के लिए आपके पास कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो अगेन इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी आपके पास, 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये 0 0 से कैंसिल, और 9 1 द 9 9 4 द 36। तो अगेन 24/4 डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 6 आवर्स। तो ये जो है वो 6 घंटे वो स्कूल में स्पेंड कर रहा है। लास्ट पे है जी डिफरेंस आपने बताना है किसके दरमियान, प्लेइंग और स्टडी में। तो डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड प्लेइंग। अब स्टडिंग एंड प्लेइंग में आपने बताना है डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के दरमियान जो एक्स्ट्रा अमाउंट है या दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसका क्या मतलब है कि इनके दरमियान कितनी वैल्यू जो है वो किस में ज़्यादा है, कितना डिफरेंस है। तो मीन्स डिफरेंस में आप मैथमेटिकली क्या करते हो, माइनस करते हो। अब उन्होंने पूछा स्टडी और प्लेइंग। अब आप ज़रा ऊपर पाई चार्ट पे आए और मुझे देख के बताएं कि स्टडी का एंगल कितना है 45 और प्लेइंग का